जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम। मैंने ऐसा आज क्यों कहा, मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा हूँ, ये आप वीडियो देखने के बाद जरूर बताएंगे। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ, उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा है। चलिए देखते हैं वीडियो। दरबारों का खेल कैसे चल रहा है। ये हैं ब्रह्मेश्वर सरकार के नाम से जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में अपना दरबार लगाते हैं हर शनिवार को, शुक्रवार को, और छतरपुर ज़िला में ही ये दरबार अपना लगाते हैं। आप इनको यूट्यूब पर देखे ही होंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम। ये हैं सिरौली वाले बाबा। सिरौली वाले बाबा ये भी बालाजी के भक्त हैं और इन्होंने भी दरबार लगाना स्टार्ट किया है। ये भी दरबार लगाते हैं। और ये रहे हमारे गुरुदेव बागेश्वर सरकार के चचेरे भाई। ये भी दरबार लगाते हैं और दरबार लगाकर लोगों को पास्ट फ्यूचर बताते हैं, उसी तरह से जैसे बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं। ये आप सब जानते होंगे इनको भी। ये पंडोखर सरकार हैं, इनका भी दरबार लगता है और मध्य प्रदेश में ही इनका दरबार लगता है। ये भी लोगों का पास्ट और फ्यूचर बताते हैं और बालाजी के भक्त हैं। अब ये हमारे बागेश्वर धाम के बागेश्वर धाम सरकार हैं गुरुदेव। हाँ जी, कोई भी आ जाए खड़े होकर। ये देखिए ये आ गए, कोई भी आ जाए। अवधेश गुरुजी हैं। ये भी अभी पूरी वीडियो पे ट्रेंड चल रहे हैं यूट्यूब पर। इनका भी दरबार लगता है और ये भी लोगों का टुकड़ा पास्ट फ्यूचर बताते हैं। तो सुनिए इनका दरबार, उसके बाद मैं आप सबसे बात करता हूँ क्यों ऐसा मैंने कहा। क्या नाम है? गंगा विष्णु शर्मा है? गंगा विष्णु शर्मा। पर्ची कटी होगी आपकी? हाँ जी, हाँ दीजिए। मित्रों, फिर आपको ये वीडियो देखकर जरूर समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा आप सबसे क्यों कहा है कि बागेश्वर धाम दरबार हुआ फेल। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज जो है हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, सबसे बड़ा मूल रूप इसका आधार जो है वो आस्था है। हम सब आस्था और विश्वास के साथ कहीं भी किसी भी जगह पे जुड़ते हैं, किसी धाम से जुड़ते हैं या किसी दरबार में जुड़ते हैं। तो ये आस्था और विश्वास जो हमारा है वो बना रहे हमेशा, इसके लिए मैं ये आपको वीडियो दिखलाया हूँ। और मैंने ऐसा कुछ लिखा है कि आप पहले देखें, फिर मैं समझाता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, दरअसल आज जब से आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली या आपके पास खुद अपना कॉमन सेंस है, आप समझ सकते हैं और समझने का कोशिश अवश्य करेंगे कि मैंने ये बात को क्यों कहा। जब से बागेश्वर धाम बालाजी मतलब बागेश्वर सरकार जब से फेमस हुए हैं, आज कोरोना काल के बाद जब यूट्यूब पे उनका वीडियो वायरल होने लगा, सोशल मीडिया में छाने लगी उनकी वीडियो, तब लोग जुड़ने लगे और लोग जुड़ते जुड़ते आज इतना बड़ा जन समूह हो चुका है कि लोग जुड़कर उनके दरबारों में जाते हैं, उन बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि जब वो फेमस हुए उसके बाद से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी गुरुजन हैं वो अभी जो बता रहे हैं दरबार लगा रहे हैं वो गलत है, मगर एक आस्था का जो खेल है वो बंटवारा आखिर हर जगह पे क्यों हो रहा है और हर जगह वही ट्रिक क्यों लगाया जा रहा है, लोगों को बैठाकर और दरबार में लोगों का नाम लेकर बुलाना और उसके बाद फिर उनके बारे में बताना और उनका क्या पास्ट था, क्या तुम्हारा फ्यूचर होगा, ये सब समझाना। ये एक ही ट्रिक के तहत हो रहा, जैसा कि हमारे गुरुदेव बागेश्वर सरकार करते हैं। मैं सारे जो गुरुदेव अभी जो दिखा रहे हैं बालाजी के भक्त हैं वो सब भी अपना दरबार लगा रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं वो कहना चाहता हूं, मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं अपने बालाजी के भक्तों से कहना चाहता हूं, मित्रों अभी भी समय है, आप दरबार में भटकना छोड़ दीजिए। आप दरबार में भटकना छोड़ दीजिए, दरबारों से नाता तोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, दरबार में अगर आप जुड़ेंगे, दरबार में अगर आप जाएंगे, जाने के बाद वहां क्या होता है, आपके बारे में पिछला अगर बता दिया जाता है, अगर सही है, मैं मान लिया कि बालाजी की कृपा इन सब गुरुदेवों पर है और इन सब के पास वो शक्ति है
कि वो किसी के बारे में पास्ट और फ्यूचर बता देते हैं, तब भी ये एक तरह से अंधविश्वास की ओर जाना हो गया। क्योंकि अंधविश्वास का मतलब अगर कोई एक जगह बालाजी का चमत्कार है तो कुछ समझ में आता है, मगर अगर सब लोग अगर यही बालाजी का कृपा उस सब पर होते गया है और वो भी इस भर कलयुग में सब पर इतना जल्दी जल्दी बालाजी का कृपा हो रहा है और सब इतने जल्दी जल्दी दरबार लगा के सब कुछ समझा रहे हैं या बहुत पुराने कर रहे हैं, लेकिन सबका ट्रिक सेम होने के कारण क्या हो रहा है ना कि ये सब जो है ना वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब अच्छा नहीं लग रहा है जैसे कि एक मतलब क्या बोलूँ, एक जनसैलाब को अपने तरफ खींचने का सब एक जरिया बना दिए हैं दरबार लगाना। इससे क्या हो रहा है कि लोगों को आस्था पर विश्वास टूटने लगेगा। वो कभी सोचेंगे इस दरबार पे काम नहीं हुआ, चलते हैं वहाँ दरबार में, वहाँ कम भीड़ है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ बता देंगे। तो आप ये बताइए मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, बालाजी के भक्तों, मेरे भक्तों नहीं, माफ़ कीजिएगा, बालाजी के भक्तों, आप ये बताइए आप अपना फ्यूचर जान के कीजिएगा का कुछ कर सकते हैं अपना फ्यूचर जान के? अगर आपको बता दिया जाए कि आप कल के डेट में इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे और आपने आज से ही पढ़ाई छोड़ दिया, तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? तो फ्यूचर जानने से नुकसान होता है, कभी भी फायदा नहीं होता है। और पास्ट जानकर करना क्या है आपको, जब पास्ट आपको सब कुछ खुद पता है? दूसरे के सामने अपनी पोल पट्टी क्यों खुलवानी है? अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो बहुत अच्छा, लेकिन पास्ट में अगर बुरा किया है वो सबके सामने अगर पोल पट्टी खुलती है उससे शर्मिंदगी ही मिलती है और कुछ नहीं। और फ्यूचर जानकर आपको नुकसान होगा, कभी भी भला नहीं हो सकता। आप अगर पूजा पाठ और बालाजी पर विश्वास करते हैं तो दरबार में फ्यूचर जानने की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हमारे गुरुदेव, उनका एक ही बात कहना है कि वो देखिए दरबार भी लगाते हैं और खुद कहते हैं कि दरबारों में मत आइए, दरबारों में मत भटकिए, आपको किनसे जुड़ना चाहिए वो खुद बताते हैं। अगर आप उनको गुरुदेव मानते हैं, अगर आप उनकी बातों को मानते हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप बागेश्वर धाम जाएं और जाकर बालाजी की दर्शन करें, 21 परिक्रमा करें और उनसे जुड़ने का कोशिश कीजिए। अगर बागेश्वर धाम जाकर बालाजी से जुड़ने का कोशिश कीजिएगा तो अपने घर पे भी अपने माता पिता को अगर भगवान मानिएगा तो आपके यहाँ बालाजी खुद विराजमान रहेंगे। मैं ये नहीं कहता सिर्फ बागेश्वर धाम बालाजी ही जाना है, आपको केदारनाथ जाना चाहिए, आपको वृंदावन जाना चाहिए, आपको और भी बहुत सारे बालाजी की मंदिर है, मेहंदीपुर है राजस्थान में, बहुत सारी है, मथुरा है, वहाँ बालाजी का मंदिर है, कहीं भी जाइए, समझे तिरुपति बालाजी चले जाइए, लेकिन आप जाकर वहाँ दर्शन कीजिए, बस इतना ही भर कीजिए, उनसे आप जुड़ने का कोशिश कीजिए, बजरंगबली से जुड़ने का कोशिश कीजिए, साक्षात जो प्रभु हमारे हैं उनसे जुड़ने का कोशिश कीजिए। दरबारों में चक्कर छोड़ दीजिए, दरबारों में चक्कर जाके फ्यूचर जान के आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होगा मेरे मित्रों, नुकसान ही होगा। इसलिए मुझे ये अच्छा लगा समझाकर कि मैं अपने मित्रों को इतना तक तो जरूर बता दूं, बागेश्वर धाम बालाजी के भक्तों को इतना तो बता दूं, भीड़ जो है वो दरबार में नहीं, भीड़ कथा में लगाइए। भीड़ जब लगाना है तो प्रवचन में लगाइए, भीड़ जब लगाना है तो बालाजी के दर्शन में लगाइए। दरबारों में भीड़ लगाकर आपका भला नहीं होने वाला है। तो मैंने जो मुझे लगा मैंने अपने अनुसार समझाया हूँ, लेकिन अगर आप सबको अच्छा लगता है मेरी बात तो मानिए, वरना राम जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, मैंने जो सोचा आप सबके भला के लिए सोचा हूँ, आपकी भलाई के लिए सोचा हूँ, इसलिए चलिए जय श्री राम मित्रों।